दोस्तों, आप भी खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो बट कोई रास्ता नहीं मिल रहा है या पैसों की कमी होने की वजह से आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, तो डोंट वरी, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जो आपको न केवल एक इनकम का सोर्स बना के देंगे बल्कि इन बिजनेस को शुरू करने के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हो। और ये 15 स्मॉल बिजनेस आइडियाज ऐसे हैं जो लो कॉस्ट होने के साथ साथ लंबे समय तक भी चलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइडिया नंबर 1, लोकल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एक बेसिक बट सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जरा इसके पीछे का कारण जान लो। इंडिया में हर दिन 36.5 किलोमीटर की रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जिस हिसाब से गवर्नमेंट के रोडवेज और हाईवेज प्रोजेक्ट आ रहे हैं उससे आने वाले समय में रोड्स पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं पहुंचना है और टाइम किसी के पास नहीं है। सभी को चाहिए कि उन्हें एक सस्ता और जल्दी पहुंचने वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिले जिससे वो अपनी डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुंच जाए। और इसको मैंने बेसिक इसलिए बोला क्योंकि ये बिजनेस आप मात्र एक गाड़ी के साथ, एक बाइक, एक स्कूटी, एक रिक्शा या एक ऑटो के साथ भी शुरू कर सकते हैं। और तो और ये बिजनेस कहीं ना कहीं एक सबसे बेहतर तरीका है अपने लिए एक एडिशनल पैसिव इनकम सोर्स बनाने के लिए। साथ ही इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि बढ़ती डिमांड के साथ इसे कभी भी स्केल किया जा सकता है। पर एक चीज जो आपको इस बिजनेस के लिए ध्यान रखनी है वो ये है कि किस जगह आप रहते हो और उस जगह का कॉमन ट्रांसपोर्ट क्या है। लाइक मैं अगर दिल्ली और मुंबई की बात करूं तो ओला और उबर के बाद यहाँ दूसरा सबसे कॉमन मीडियम है ऑटो और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ई रिक्शा। पर वहीं उड़ीसा और यूपी जैसे स्टेट्स में जहाँ ओला और उबर ज्यादा नहीं चलती वहाँ बसेस, टुक टुक ये सब ज्यादा यूज किए जाते हैं। और ऐसे कलकत्ता में काली पीली टैक्सी। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत फंड है तो आप सेकेंड हैंड व्हीकल अरेंज करके एक पैसिव इनकम वाला लोकल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस शुरू कर सकते हो। आइडिया नंबर 2, रिसाइकलिंग बिजनेस। एक बहुत ही फेमस कोट है, वन मेंस ट्रैश इज अनदर मेंस ट्रेजर। यानी जो आपके लिए कबाड़ है वो दूसरे के लिए एक बिजनेस है। क्या आप जानते हैं इंडिया में प्लास्टिक रिसाइकिल बिजनेस कितना बड़ा है? तो जरा ये आर्टिकल देखो, $2188 मिलियन ये आंकड़ा है इंडिया की प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का। और ये प्लास्टिक कंपनियां बिल्डिंग ब्लॉक्स, रूफिंग टाइल्स, ड्रेनेज गटर्स और मेन होल जैसी चीजों का कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं। और इंडिया जैसी कंट्री में हर साल 62 मेट्रिक टन से भी ज्यादा सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। उसके लिए बिजनेस एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्क्रैप अंकल नाम का एक ऐप है जहां से आप ऑनलाइन कबाड़ी वाला बुलाकर उन्हें एक अच्छी वैल्यू में स्क्रैप दे सकते हो जो आगे इन्हें रिसाइकिल कर देते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा भी लेते हैं। आज की डेट में ये लोग 2000 टन से भी ज्यादा स्क्रैप कलेक्ट कर चुके हैं और महीने का 30 से 40 लाख की सेल करते हैं। दरअसल ये सब बताने के पीछे पॉइंट ये है कि इंडिया में बहुत सारा वेस्ट है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस वेस्ट को उठाकर डंप यार्ड में फेंक आता है। पर जो चीजें दूसरों के लिए डंप है वो आपके लिए सोना साबित हो सकती है। आप लोग कहेंगे कि आपको इस बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सही से सर्च करोगे तो जानोगे कि ये उतना भी मुश्किल नहीं है। प्रेसिंग मशीन एकमात्र खर्चा है और उसे भी रेंट आउट किया जा सकता है। अब आता है आइडिया नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। अब जैसे कि आप जानते ही हो कि डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह बढ़ती जा रही है, ऐसे में आप ऐसी जगह पर एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस खोल सकते हो। FMCG, फूड प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल, ये सभी कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल आइटम हैं जिन्हें मार्केट में ज्यादातर लोग बेचते हैं। ऐसे में इस तरह के गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू करना किसी भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि इस तरह का बिजनेस आप बहुत कम रिस्क और लो इन्वेस्टमेंट पर शुरू कर सकते हो। अब अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करें तो इसमें यूजुअली कंज्यूमर गुड्स को लेकर काफी हाई डिमांड रहती है और सडनली रिमोट एरिया में भी इसकी डिमांड बढ़ी है, क्योंकि अक्सर रिमोट एरियाज में लोगों को ये सब सामान लाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। ऐसे में एक लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनकी जरूरत पूरी कर सकती है। अब इसके लिए आपको ब्लैंकेट और बिग बास्केट जैसा बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने आसपास के लोकल स्टोर या सुपरमार्केट से टाई अप करके लोगों की नीड्स को पूरा कर सकते हो। इसके लिए आपको बस जरूरत है तो अच्छे कनेक्शन और डिलीवरी सोर्स की, और बस एक छोटे से लेवल से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब आता है आइडिया नंबर 4, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन। हमारे भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाला इंटरनेट यूजर बेस है। आज की डेट में इंडिया में रोजाना मिलियंस ऑफ यूजर ऑनलाइन
कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें से वीडियोस, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, रील्स और शॉर्ट वीडियो सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। और सिर्फ यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां बड़े से बड़ा स्टार, बड़े से बड़ा पोइट्स, क्रिकेटर और फैशन आइकन भी अपने प्रमोशन और एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए आ रहे हैं। दरअसल यूट्यूब से आप ब्रांड डील्स, एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप और मर्चेंडाइजिंग से पैसा कमा सकते हो। और तो और इसको स्केल करने के लिए आप अलग अलग क्रिएटर के साथ कोलैब भी कर सकते हो, एक टीम बिल्ड कर सकते हो और मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि आने वाले अगले कुछ सालों में ये इंडस्ट्री $30 बिलियन की होने वाली है, क्योंकि आज इंटरनेट ने कहीं ना कहीं हर गली गाँव में अपनी जगह बना ली है। और आज की डेट में एक एवरेज मोबाइल यूजर दिन का 4 से 6 घंटे से सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। और तो ये सब नहीं, हाल ही में यूट्यूब की एल्गोरिदम को एक बंदे ने हिला दिया। चैनल बनाने के मात्र 90 मिनट के अंदर अंदर 1 मिलियन और 12 घंटों में 10 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और उस लेजेंड का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब रोनाल्डो भी कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रख चुके हैं और वो दिन दूर नहीं जब हमारे किंग कोहली भी इस प्लेटफॉर्म को डोमिनेट करते दिखेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर विराट कोहली अपना यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो एक दिन में उनके कितने मिलियंस फॉलोवर हो जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। आइडिया नंबर 5, SMM। अगला और सबसे आसान बिजनेस जिसे आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन और स्किल की मदद से शुरू कर सकते हो वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट यानी SMM। आज हर एक सेकंड में 8 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट बन रहे हैं और तो और आज की डेट में 5 बिलियन से ज्यादा लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। यही रीजन है कि आज की डेट में हर दूसरा एंटरप्रेन्योर सोशल मीडिया पे ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर्स रील बना रहे हैं, कोडर्स यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं और लॉयर्स कंटेंट बना रहे हैं। और तो सिर्फ यही लोग नहीं, लोकल शॉप ओनर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, छोटे वेंडर्स, सबको कहीं ना कहीं अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन लोगों के पास नीड है, पैसा है, पर एक चीज जो नहीं है वो है टाइम। और इसी टाइम के बदले में आप उनसे चार्ज कर सकते हो। वीडियोस का आइडियाज क्या रहेगा, सोशल मीडिया एंगेजमेंट कैसे आएगी, कमेंट्स कैसे हैंडल होंगे, रिपीटेशन कैसे मैनेज होगा, कब कौन सी पोस्ट आएगी, लोगों का डेटा कैसे यूज किया जाता है, इन्फॉर्मेशन से बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाता है, ये सब आप उनके लिए मैनेज कर सकते हो। और हैरानी की बात तो ये है कि बहुत से लोग कर भी रहे हैं। कैनवा का यूज करके पोस्ट रेडी कर रहे हैं, इंस्टा शॉट और विडमेट का यूज करके वीडियो बना रहे हैं और दिन पर फोन और मैसेज से डील करके महीने के लाखों कमा रहे हैं। रणबीर अलाहाबादिया, कुशा कपिला, मालिनी अग्रवाल जैसे कुछ प्रोमिनेंट यूजर हैं जो अपनी सोशल मीडिया मैनेजर्स को एक अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं। और इसके लिए आपको लार्ज क्लाइंट बेस बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप मात्र एक क्लाइंट संभालो, काम सीखो, एक प्रोफाइल बनाओ और महीने का लाखों कमाओ, वो भी सिर्फ फोन की मदद से। आइडिया नंबर 6, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। अभी तक मैंने आपको जो भी आइडियाज बताए हैं उनमें आपको अपना टाइम देना होगा और बिना टाइम के उसमें आपका पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ड्रॉप शिपिंग सिर्फ एक इनकम सोर्स नहीं बल्कि ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने का एक सबसे इफेक्टिव तरीका है। अब देखो यार, एक फिजिकली ओन्ड बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? एक तो उसकी इन्वेंट्री और दूसरा उसकी डिलीवरी। और इस 21वीं सेंचुरी में ड्रॉप शिपिंग के आने से ये दोनों ही काम पूरी तरीके से ऑटोमेट हो चुके हैं। डोमेन फ्लिपिंग की तरह ही आप ड्रॉप शिपिंग में ओरिजिनल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। इसके अंदर आपको अपना एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है जिसके लिए आप शॉपिफाई, वूकॉमर्स, मीशो, शॉप्सी जैसे वेबसाइट की मदद ले सकते हो। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, बस वेबसाइट सेटअप करके आप लोगों तक पहुँच सकते हो। और उसके लिए आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मार्केटिंग का भी यूज कर सकते हो। इंडिया में ऑन एन एवरेज ड्रॉप शिपिंग से कई लोग 50,000 से लेकर 1 लाख तक आराम से कमा रहे हैं। आइडिया नंबर 7, रेंटल सर्विसेज। देखो क्या है ना, आजकल पार्टी कल्चर, वेडिंग कल्चर बहुत तेजी से ट्रेंड में है। ऐसे में अगर आपके पास कोई लैंड एरिया है उसका आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अब जैसे हरियाणा, यूपी जैसे स्टेट्स में कई ऐसी जमीन है जो अनयूज्ड है, लोगों की है, पर वो उसे काम पर नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में आप अपने उस लैंड का सही से यूज कर सकते हो, उसे रेंट पर देकर। ऐसे ही एक बिजनेस का एग्जांपल है रेंटोमोजो। रेंटोमोजो एक सक्सेसफुल रेंटल बिजनेस है जो फर्नीचर, होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स किराए पर देता है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए काम आता है जो नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं या जिन्हें टेम्परेरी बेसिस पर चीजें चाहिए होती हैं। 2014 में बने इस रेंटल बिजनेस ने आज पर मंथ 10 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर लिया है और लाखों लोगों को वैल्यू भी प्रोवाइड करने के बाद ये बिजनेस आज 600 करोड़ का हो चुका है। तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी, फर्नीचर, होम या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है तो आप उन्हें रेंट पर देकर एक अच्छा खासा पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो। आइडिया नंबर 8, AI एंड बिल्ड ए ब्रांड। आज की डेट में एक प्रोडक्ट ढूंढना जितना आसान है ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उस प्रोडक्ट को सेल करना। और ये चीज आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप एक ब्रांड
ब्रांड बिल्ड करो। और यकीन मानो AI टूल जैसे ChatGPT, Midjourney, Copy.ai जैसे टूल की मदद से आपकी ब्रांड बिल्डिंग बहुत आसानी से हो सकती है। और तो और आपको कस्टमर रेपुटेशन मिलेगा कि नहीं, लॉयल्टी बिल्ड होगी कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो। आप खुद सोचो, आखिरी बार कब था जब आपने अपने टूथपेस्ट के ब्रांड को चेंज किया था, या जो फोन अभी यूज कर रहे हो उससे पहले कोई और ब्रांड का चलाया था। ठीक इसी तरह आप भी AI टूल्स की मदद से ब्रांड बिल्डिंग करके अपनी वेबसाइट या ऑफिशियल पेज पर एक अच्छा खासा फुटफॉल ला सकते हो। इसके लिए आप सिंपली ChatGPT पर जाकर टाइप कर सकते हो व्हाट एलिमेंट्स गो इनटू बिल्डिंग ए ब्रांड। फिर यहाँ से आपको अलग अलग चीजें और आइडिया देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंगेजिंग कैप्शंस, इमेजेस, SEO, वर्ड प्ले, वीडियोस और इन्फॉर्मेशन, जिससे आप ChatGPT की मदद से और एक्सप्लोर कर सकते हो। देन Midjourney एंड DALL-E जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करके इमेज जनरेट कर सकते हो और बेस्ट टेम्पलेट के लिए कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हो। और इन AI टूल की मदद से मात्र कुछ ही घंटों के अंदर अंदर एक हेल्दी और एक एंगेजिंग ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, जो आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रिटेंशन देगा। आइडिया नंबर 9, फूड ट्रक या फिर स्टॉल। दोस्तों, इंडिया में लोगों को दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद है, पहला कपड़े और दूसरा खाना। देसी चाइनीज हो, शाही पनीर हो, बटर चिकन हो या फिर डोसा, हर भारतीय को ये सारी डिशेज काफी टेम्पटिंग लगती हैं और इस पर हम दिल खोलकर खर्चा भी करना पसंद करते हैं। और आजकल की इस भागती हुई लाइफस्टाइल में सबको रेडी टू ईट खाना चाहिए, और ऐसे में आप एक फूड ट्रक बिजनेस शुरू कर सकते हो। फूड ट्रक में आप किसी भी तरह का मेन्यू सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे हेल्दी फूड, फास्ट फूड या मील। मिनिमम से इन्वेस्टमेंट से आप एक फूड ट्रक खरीद सकते हो, और खरीदना नहीं है तो आप ऐसे फूड ट्रक रेंट पर भी ले सकते हैं और इन्हें अच्छे से मॉडिफाई करके एक स्टॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। सुबह, दिन और शाम के टाइम पे आप ये फूड स्टॉल लगाकर काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस बिजनेस का अर्निंग पोटेंशियल नॉर्मल मंथ में 30,000 से 80,000 होता है और बिजी महीने में 1 लाख से 2 लाख तक भी हो सकता है। और तो और कई ऐसे फूड ट्रक ओनर है जो सुबह से शुरू करते हैं हेल्दी फूड आइटम के साथ, जैसे फ्रूट जूस, और फिर शाम को 2-3 कुक्स की मदद से फास्ट फूड शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आप भी फूड ट्रक बिजनेस शुरू कर सकते हो, जिसको स्मॉल स्केल से लार्ज बिजनेस बनाया जा सकता है फ्रेंचाइजी मॉडल का यूज करके। आइडिया नंबर 10, हैंडीक्राफ्ट्स। देखो, अगर तो आपका क्रिएटिव माइंड है और आपको घर से काम करना पसंद है तो आप एक हैंडीक्राफ्ट बिजनेस आराम से शुरू कर सकते हो। घर से बिजनेस सेटअप करने में यूजली बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट कैपिटल लगती है। साथ ही ये सबसे अच्छा तरीका है जिसमें आप अपने पैशन को किसी एक सिलेक्टिव नीश की तरफ लगा सकते हो। अब इन क्राफ्ट्स की सबसे कूल बात यह है कि अक्सर जो भी प्रोडक्ट क्राफ्टर बनाते हैं वो ज्यादातर यूनिक्स और बेटर क्वालिटी के होते हैं, जिसे देखकर पहली नजर में ही लोग उसे पसंद करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर चाहे वो कोई छोटा सा ब्रेसलेट हो, कोई ऑर्नामेंट या घर का कोई शो पीस हो, आप अपनी क्रिएटिविटी और बेसिक मटेरियल के दम पर अच्छे से अच्छा क्राफ्ट डिजाइन कर सकते हो। जैसे अभी मैं कुछ समय पहले दिल्ली के INA मार्केट में दिल्ली हाट में गया, जो हैंडमेड और कल्चरल क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है, और वहाँ मुझे लाइट्स और लालटेन बहुत पसंद आए। आप देख ही सकते हो इसको बनाने में कितनी कम कॉस्ट लगी होगी, पर बनाने वाले की कला के कारण ये 500 से 5,000 तक की रेंज में मिल रहे थे। और तो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस की सबसे ज्यादा डिमांड टूरिस्ट एरिया में रहती है, क्योंकि घूमने आए लोगों को अपने साथ एक सुवेनियर लेकर जाना बहुत पसंद है। तो अगर आपके हाथों में भी कला है तो मिनिमम मटेरियल कॉस्ट के साथ आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। आइडिया नंबर 11, होम क्लीनिंग सर्विसेज। आज के इस बिजी दुनिया में कॉर्पोरेट्स और हाउस होल्ड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने घर और ऑफिस की क्लीनिंग पर प्रॉपर ध्यान दे पाए। ऐसे में अर्बन एरियाज में प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज बहुत ज्यादा डिमांड में आ रही हैं। स्पेशली दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में ये क्लीनिंग सर्विसेज बहुत डिमांड में रहती हैं। 2014 में अभिराज, वरुण और राघव ने मिलकर ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और इन्होंने बिल्ड करा द अर्बन कंपनी। और फिर तो मानो होम क्लीनिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ चुका है। इन्होंने एक यूजर फ्रेंडली ऐप बिल्ड करके अलग अलग सर्विसेज ऑफर करना शुरू करी और आज इनके 35,000 से भी ज्यादा सर्विस पार्टनर हैं और $2.6 बिलियन की मार्केट कैप बना चुके हैं। तो आप भी स्टार्टिंग में अपने यूज किए हुए प्रोडक्ट की मदद से लोगों को ये सर्विस ऑफर कर सकते हो। ऑफिस बिल्डिंग, होम क्लीनिंग, किचन, विंडो क्लीनिंग जैसी सर्विस देकर एक टीम बिल्ड करके स्मॉल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो और प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज भी कर सकते हो। आइडिया नंबर 12, गिफ्ट बास्केट बिजनेस। अक्सर बहुत से लोगों को अपने फ्रेंड्स या किसी लव्ड वंस के लिए गिफ्ट ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है और जब ऑनलाइन जाके ढूंढो तो सभी अच्छा लगने लगता है, समझ ही नहीं आता कि क्या लें। ऐसे में अगर आपके पास मेमोरेबल और यूनिक आइटम को इकट्ठा करने की कला है तो आप एक गिफ्ट बास्केट बिजनेस शुरू कर सकते हो। मोस्टली गिफ्ट बास्केट कंपनीज अलग अलग वेराइटी ओकेजन जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी, वेडिंग, बेबी शावर, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, इन ओकेजन के लिए प्री असेंबल्ड बास्केट सेल करती हैं। और तो और आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग भी स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आप स्पेशलाइज्ड गिफ्ट बास्केट बनाकर सेल कर सकते हो। कैंडीज, चॉकलेट्स, फ्लावर,
कैंडल जैसे गिफ्ट पैक जो किसी आम रिटेल शॉप पर मिलना मुश्किल है, आप उन्हें कस्टमाइज करके ऑनलाइन अपने घर से सेल कर सकते हो। इसके लिए आप फेसबुक कम्युनिटी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का यूज कर सकते हो और मात्र 10-15 हजार की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस शुरू भी कर सकते हो। आइडिया नंबर 13, ऑनलाइन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। और अगर आपके पास अच्छी टीचिंग स्किल है, कोई स्किल डेवलपमेंट नॉलेज है, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। यूडेमी, खान एकेडमी, कोर्सेरा, अनअकैडमी, अड्डा 24/7 जैसे कई प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और आज की डेट में $1 मिलियन वैल्यूएशन टच कर चुके हैं। इनमें सबसे पहले आपको एक नीश सेलेक्ट करनी है कि आप किस तरह की ऑनलाइन टीचिंग देना चाहते हो, जैसे कि 11th-12th क्लास के सब्जेक्ट, एक्सेल, वेब डेवलपमेंट, फाइनेंशियल टॉपिक, गवर्नमेंट एग्जाम या जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। और फिर आपको वीडियो लेक्चर्स, क्विजेस, असाइनमेंट और इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग से स्टूडेंट को एक्वायर करना है, ऑडियंस बिल्ड करनी है। इसके लिए आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हो। फिर ऑडियंस बिल्ड करने के बाद आपको बिजनेस प्लान रेडी करना है, वेबसाइट बनानी है और अपनी एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जो एंड्रॉइड और iOS दोनों में सपोर्ट करे। इस प्रोसेस में आपको 30-40 हजार का खर्चा आ जाएगा और आप अपने वीडियोस, लेक्चर के थ्रू अपनी ऐप को प्रमोट कर सकते हो। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, ऐप में चेंजेस करके आप पूरे भारत के ऑडियंस को रीच कर सकते हो। आइडिया नंबर 14, डिजिटल प्रोडक्ट्स। आजकल जमाना है डिजिटल प्रोडक्ट्स का। डिजिटल प्रोडक्ट नॉन फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम सिर्फ अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के थ्रू कंज्यूम करते हैं। अगर मैं आज से 15-20 साल पहले की बात करूं तो हमें एक कोर्स करने के लिए, कोई नया स्किल सीखने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था, दूर दूर जाकर चीजें कंज्यूम करनी पड़ती थी। पर आज ऐसा नहीं है। आज की डेट में कई कंपनीज और कोचेज अपनी नॉलेज को डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू सेल कर रहे हैं। ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक, ऑडियो बुक, सॉफ्टवेयर और ऐप क्रिएट होती हैं। और पोस्ट कोविड इन डिजिटल प्रोडक्ट की काफी डिमांड भी बढ़ी है। इवन कि कई स्कूल्स ने स्टूडेंट्स के बैग का भार कम करने के लिए बुक्स और कोर्सेरा का LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया है, जिससे बुक्स और नोटबुक्स में पेपर तो सेव होता ही है और सबसे बड़ी चीज ये इजी टू एक्सेस भी होते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी कोडिंग या कोई बुक या ऑडियो बुक नॉलेज है तो आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बिल्ड करके काफी लोगों को रीच कर सकते हो और एक सर्टेन नंबर पे पहुंचने के बाद आप इससे महीने का 50-60 हजार से लेकर 1 लाख तक कमा सकते हो। अब आता है आइडिया नंबर 15, फ्रीलांसिंग बिजनेस। आजकल के इस टॉक्सिक वर्क कल्चर और लो पेइंग जॉब्स के बीच की दूरी अगर किसी ने खत्म करी है तो वो है फ्रीलांसिंग। अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, राइटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड स्किल है तो आप फ्रीलांसर बन सकते हो। इस समय इंडिया में 15 करोड़ से भी ज्यादा फ्रीलांसर है जो अलग अलग वेबसाइट जैसे कि फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क, फ्लेक्स जॉब जैसे अनगिनत वेबसाइट पर अपनी सर्विस देकर महीने का 50 हजार रुपए आराम से कमा रहे हैं। अब ये आपको देखना है कि आप किस चीज में बेस्ट हो। अगर आप नहीं भी हो तो यूट्यूब और गूगल ज्ञान का भंडार है, जाओ सीखो, शुरू करो। आपको 10, 12 या 20, 25 स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि 1 या 2 स्किल सीखकर उस पर स्टडी करके एक पोर्टफोलियो बिल्ड करके अपना फ्रीलांसिंग वर्क शुरू कर सकते हो। क्योंकि आज नहीं तो कल अपनी जॉब से बोर हो जाओगे और तब आपको महीने का 1-1.5 लाख कमा के देगा आपका फ्रीलांसिंग बिजनेस। तो दोस्तों ये थे वो 15 बिजनेस आइडियाज। कौन सा आइडिया आपको पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।